हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी की ट्रेड रिपोर्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आप जो शॉर्ट्स में देखते हो ना, तो मेरे पास ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं होता उस टाइम। क्यों? रीज़न ये होता है कि 60 सेकंड के अंदर सारी चीज़ें बतानी है, फास्ट फॉरवर्ड भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो वो तेज तेज चलता है ना, आपको समझ में नहीं आता होगा इतना कि भाई क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ सारी चीज़ें, और कोशिश करूँगा कि थोड़े टाइम जब तक ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ जाते और कमेंट्स वगैरह स्टार्ट नहीं हो जाते, आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती ना, जब तक मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में हर वीडियो में समझाऊंगा। ये देखिए, नॉर्मली ना ये चार्ट हम लोग देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स हैं अपनी, ट्रेंड लाइन वगैरह और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस सब कुछ, मतलब हम हिस्टोरिकली ड्रॉ करते हैं इसके अंदर। हिस्टोरिकल मतलब समझ रहे हो कि अगर मेरे को यहाँ ड्रॉ करना है कुछ, सपोज करो रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हर जगह करनी पड़ेंगी हमारे को, लेकिन क्या मेरे को आज के दिन जो हो रहा है, आज के दिन अगर ये लो बनाया तो क्या मेरे को ये पता है कि ये वैलिड लो है? क्या यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगी, यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, यहाँ से रिवर्सल होगा, नहीं होगा? क्या ये सारी चीज़ें मेरे को कंफर्म होती हैं? वो कैसे हम लोग देखते हैं? वो हम लोग ये देखते हैं, प्राइस दोबारा से आया, हम कैंडल देखेंगे कि भाई कौन सी बन रही है कैंडल, किस हिसाब से हमारे को टेक्निकल एनालिसिस करना है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। तो मेरे को वो जम नहीं रहा था, और जम इसलिए नहीं रहा था कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं तकरीबन, मेरे को 3 साल से ऊपर हो गया, 2 साल मैंने इस टेक्निकल एनालिसिस को दिया है, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट में नहीं आ रहा था। फिर मैंने ढूंढा ये होता है ऑर्डर फ्लो चार्ट, इसको इम्बैलेंस चार्ट भी कहते हैं, फुटप्रिंट चार्ट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको ना वॉल्यूम्स दिखेंगे। वॉल्यूम्स कैसे दिखेंगे कि कोई भी आप इसमें से कैंडल अगर जो भी आपके देख रहे हो, इसके अंदर आपको दिखेगा कि नंबर्स हैं। ये कैंडल सपोज करो, ये जो कैंडल है इसके अंदर दोनों तरफ नंबर्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम भी दिखता है, बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम भी दिखता है। तो ये फ़र्क है इम्बैलेंस चार्ट में और हमारे नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में। उसमें डेटा नहीं होता, इस वाले चार्ट में डेटा नहीं है, और इस वाले चार्ट में डेटा है। ये डेटा कहाँ से आता है? ये डेटा एक्सचेंज से ही आता है। बस फ़र्क इतना है कि भाई ये जो इम्बैलेंस चार्ट है, ये हमारे को जैसे दूसरी वेबसाइट है उस पर प्रीमियम मेंबरशिप लेके फिर हमारे को ये डेटा सारा दिखने को मिलता है। लेकिन भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी है, कोई दिक्कत नहीं आती। सीखने में ज़रूर टाइम लगता है इसको, क्योंकि बड़ा ऑड सा लगता है, सर में दर्द हो जाएगा आपके पास 10 मिनट ही इसको देखने लगोगे आप तो। लेकिन भाई इस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, तो बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको समझ में आने लगेंगी सारी चीज़ें कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। और इसमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, मैं यूज़ नहीं करता, मैंने बहुत सारे यूज़ करे। पहले मेरे क्या था ना, मैं आपको पहले अगर कभी स्क्रीन्स दिखाऊंगा अपने, तो कम से कम 10 तो मैं इंडिकेटर लगा के रखता था, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना समझ में आ गया है कि भाई कौन सी कैंडल पे पोजीशन लेनी है, कौन सी पे नहीं लेनी है। तो अब आज के डे की बात कर लेता हूँ मैं आपसे। आज के डे में क्या था, देखो, अगर कल की आपने वीडियो देखी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे एक हाई लगाया था मार्केट ने, वहाँ से हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखी थी। परसों परसों की रेजिस्टेंस है ये। और कल जो है मार्केट में जैसे जैसे काम हो रहा था, तो हमने ये वाली एक सपोर्ट ड्रॉ कर रखी थी। कल के लिए ये रेजिस्टेंस थी, आज सपोर्ट बन गई। मुझे लगता है, उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनती है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनती है। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर ओपन हो गई थी आज यहाँ पे, ठीक। उसके बाद सीधा ऊपर गई है। अच्छा ये भी बता दूँ, ये जो चार्ट है ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट नहीं है, ये 15 मिनट का चार्ट है। इसको आप सेम इन चीज़ों को, इम्बैलेंस चार्ट को 5 मिनट पे भी देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी उतना एक्सपर्ट नहीं हो पाया हूँ, या मेरे को कंफर्ट नहीं आता, वो बहुत तेज़ी से काम करती हैं चीज़ें वहाँ पर, तो इसलिए मैं 15 मिनट का ही देखता हूँ। मैंने वैसे खैर स्टार्ट करा था 30 मिनट के देखने से, लेकिन अब 15 मिनट पे मैं काफ़ी दिन से ठीक चल रहा है मेरा काम इस पर। तो जी क्या हुआ, मैंने यहाँ जो पहली पोजीशन बनाई थी उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ।
रीज़न ये है पहली पोजीशन यहाँ पे बनाने का मेरा, कि मार्केट खुली यहाँ पे, वैसे मेरे को यहीं पे पोजीशन बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट ने तुरंत यहाँ पर आके अपनी सपोर्ट टेस्ट कर ली थी और मुझे यहाँ से बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने बनाई नहीं। वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे ना वो मेरी स्पेसिफिक कैंडल नहीं थी जो मेरे को चाहिए होती है। वो कैंडल है ये वाली जो मेरे को चाहिए होती है। उसमें क्या है कि मेरे को ये चाहिए होता है कि मेरा बायर जो भी है, राइट साइड में बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में सेलर्स हैं। जो बायर का वॉल्यूम है, जो येलो येलो आप ये देख रहे होंगे जिस पे 231 लिखा हुआ है, 231, तो ये मेरे को चाहिए होता है कि ये बायर सबसे नीचे आ जाए और सेलर उसके सामने बैठा रहे। तो ये मेरे को डिनोट करता है कि यहाँ पर सेलर एग्जॉस्ट हो गए हैं और बायर पावर में आ गया है, बायर यहाँ से एक्शन में आ गया है और बायर ऊपर ले जाएगा प्राइस। तो ऊपर कहाँ ले जाएगा? ऊपर सीधी सी बात है, जो नेक्स्ट लेवल हमने ड्रॉ कर रखा है उसको टारगेट बना लेंगे हम। तो यहाँ से पोजीशन ले ली थी एक, ठीक है, 150 पॉइंट का तकरीबन ये टारगेट था और 61 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जो कि जैसे आईटीएम में लेता हूँ तो आईटीएम के अंदर मेरे को तकरीबन इस ट्रेड में शायद 90 पॉइंट के आसपास का मिला था मेरे को टारगेट। मेरा वहाँ पे प्रीमियम 90 पॉइंट बढ़ गया था मेरा। तो फिर उसके बाद ये गई मार्केट ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से रिस्पेक्ट करके इसने गिरना ही था, ये नहीं भी गिरती तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ हमारा टारगेट मिल गया उसके बाद मार्केट में क्या हो रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फ्रेश सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फिर सबसे पहले अब मैं बताता हूँ क्या करा। जैसे ही ये टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे एक मैंने लेवल बना दिया, फ्रेश लेवल, ठीक है। ये लेवल इसलिए ही बनाया है कि भाई यहाँ से बायर ने टेक ओवर किया था, तो जब यहाँ से बायर ने टेक ओवर किया था तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट लेवल है ये। यहाँ पे कुछ बंदे हैं जो इंटरेस्टेड हुए, जिन्होंने यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गए, तो वो फ्यूचर में भी इसको सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा बाइंग आ सकती है अगर यहाँ प्राइस रुके। वो रुका नहीं, ब्रेकआउट करता हुआ सीधा निकल गया और कहाँ आया, हमारे जो कल का लेवल था ये वाला, उस पर आके प्राइस ने सपोर्ट ले ली। अब यहाँ पे भी सेम ही सीन हुआ है, आप देखोगे तो ये जो ट्रेड लिया गया है 133 पॉइंट का और 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये यहाँ पे इसलिए लिया गया है कि यहाँ पे सपोर्ट ले ली प्राइस ने। यहाँ पे सेम चीज़ दिखेंगी आपको, मेरे साथ चलोगे ना आप तो कुछ आपको नया नहीं दिखेगा। रोज़ नई बात नहीं करूँगा मैं, कोई भी जो बात होगी वो आपको इसमें भी दिखेगी, इसमें भी दिखेगी। डेली एक ही चीज़ दिखाऊंगा आपको मैं, कुछ नया नहीं दिखाने वाला, डेली एक ही चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने रिसर्च करके इतनी बैक टेस्टिंग करके 4-5 कैंडल निकाली हैं जिनके बाद में मुझे पता है मूवमेंट आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, देख लो जी, इधर ज़ीरो था, इधर भी ज़ीरो है नीचे राइट साइड में, है ना, ठीक है। इधर येलो है, इम्बैलेंस हुआ हुआ है, इधर भी बायर इम्बैलेंस हुआ हुआ है, ठीक हुआ हुआ है। यहाँ पे सेलर सबसे नीचे आया, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे भी सेलर देखो नीचे आया हुआ है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है। तो बस इसी लॉजिक पे ले ली हमने फिर से यहाँ पे पोजीशन, एक पोजीशन ली तो टारगेट भी मिल गया हमारे को, ठीक है। और उसके बाद में फिर मार्केट करती रही काम अपना। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिया? आप पूछोगे जी यहाँ पे भी तो लेना चाहिए था आपको, इस कैंडल पे आपने शॉर्ट पोजीशन क्यों नहीं बनाई? वो बताता हूँ। ये बताओ, यहाँ पे विक के अंदर है यहाँ पे सेलर बैठा हुआ? नहीं, बॉडी के अंदर सेलर है, यहाँ पे कैंडल की बॉडी के अंदर, तो इसलिए नहीं बनाई। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये चीज़ें मैंने टेस्ट नहीं करी हैं, इनकी तरफ कभी दिमाग भी नहीं लगाया, तो इसलिए मुझे नहीं पता था, कन्फर्मेशन नहीं आ रहा था, मैंने नहीं ली। अब यहाँ पे चलो, अब इधर आ जाओ, फिर मार्केट देखो रेंज बाउंड होती हो ही गई। हमारे दोनों लेवल, ये फ्रेश लेवल बनाया, डायनेमिक लेवल बनाया, अभी के अभी बनाया और अभी के अभी रिस्पेक्ट इसकी चालू हो गई, मार्केट ने देनी चालू हो गई, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे भाई बैठा है कोई बंदा तो वो कर रहा है काम अपना। अगर हम नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में देखें अपना, तो हम ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बना सकते हैं? नहीं बना सकते, वहाँ नहीं बनेगी, हमें पता भी नहीं लगेगा। हम बना भी लें ज़बरदस्ती तो हमें पता नहीं लगता कि ये इसकी रिस्पेक्ट होने वाली है या नहीं होने वाली। तो अब यहाँ पे देख लो भैया, 12:30 का, यहाँ पे भी फिर मैंने थर्ड ट्रेड लिया था, तो 12:30 पे यहाँ देखो जी, यहाँ क्यों लिया ट्रेड? अब बताओ, इसी चीज़ को, ये जो बाइंग वाली साइड की चीज़ है, इसको रिवर्स कर दो सेलिंग साइड के लिए। ज़ीरो ऊपर, सेलर यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ हुआ है, 157 नंबर दिख रहा है, येलो है, ठीक है। बायर कहाँ बैठा है? बायर बिल्कुल सामने बैठा है, बायर एग्जॉस्ट हो चुका है।
सेलर यहाँ पे पावर के अंदर है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को। ले लिया हमने आराम से ट्रेड अपना। स्टॉप लॉस कहाँ का लगाया? स्टॉप लॉस ऊपर का लगाया, ये वाली जो विक थी इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख दिया। सिंपल सी चीज़ है। और कितना मिनट लगा हमारे को? 15, 30, 45वें मिनट में तो कैंडल फाड़ के निकल गई नीचे हमारे को टारगेट देती हुई। ठीक है, 143 का टारगेट था इसके अंदर, लेकिन मेरे को प्रीमियम के 120 मिले हैं, क्योंकि बंद होते होते मार्केट रेट पे यहाँ कहीं मेरा ट्रेड क्लोज हुआ था, क्योंकि बड़ी तेज गिरी थी ये। तो यही सब चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली कैंडल ही देखनी है कि भाई लेवल के पास में आके क्या हो रहा है। लेवल के बीच में जो मर्जी झूलती रहे मार्केट, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये झूला झाला चल रहा है यहाँ पे, जो मर्जी करे, हमको क्या। देखो, कहीं स्ट्रेट तो जाने वाली नहीं है कहीं मार्केट, कहीं ना कहीं तो फंसेगी, कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस लेगी। वीक रेजिस्टेंसेस से हमें दूर रहना है। हमें लेनी है वो वाली रेजिस्टेंस, वो वाली सपोर्ट्स देखनी है जिनको हमें पता है भाई इनको तो मार्केट ने पीछे से ही सब लेती हुई आ रही है, रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है, तो यहाँ पे भी करेगी रिस्पेक्ट। तो ये है आज के दिन की सारी ट्रेडिंग। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको ये इम्बैलेंस चार्ट का जो फंडा है वो हल्का हल्का समझ में आने लगा होगा। समझ में बॉस जब ही आएगा जब आप रेगुलरली फॉलो करोगे, देखोगे पेशेंसली। ये वो वाला काम नहीं है जो आप रोज़ देखते हो कैंडल स्टिक वाला। ये बहुत हटके चीज़ें हैं, बहुत लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझाने में कोई आपको विश्वास ही नहीं रखता हूँ कि भाई मिलता ही नहीं है कुछ भी कंटेंट। इन चीज़ों का कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है। और जो सिखा रहे हैं मेंटर्स बैठे हुए हैं, वो रोज़ कोई नई कहानी लेकर आपके सामने आ जाते हैं, वो कन्फ्यूज़ करते रहते हैं। मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ हुआ हूँ। कभी आपको कोई नई चीज़ दिखा देंगे, कभी कोई नई चीज़ दिखा देंगे, इसी के अंदर 36 चीज़ें दिखा देंगे, लेकिन आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं भी जब कामयाब हुआ, 6 महीने से मैंने मेंटर अपना बंद कर दिया। मैं किसी को देखता ही नहीं, यूट्यूब से ही चालू करा था मैंने सीखना, लेकिन अब यूट्यूब ही नहीं देखता मैं। वो इसलिए नहीं देखता कि रोज़ 36 चीज़ें सिखानी चालू कर देते हैं वो। तो भाई क्यों सीखनी है? जब 4 चीज़ सीख के हमारा काम हो सकता है तो हमारे को 36 क्यों सीखनी है? हम तो 4 में स्पेशलिटी क्रिएट करेंगे अपनी जी। तो ये सेंस है, ये लॉजिक है। आपको देखो अच्छी लगे वीडियो तो बढ़िया है, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को, जब ये काम होगा। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।